अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम रोड एक्सपीरियंसेस की एक और नई वीडियो में मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल। यस, लाहौर के एक ख़ूबसूरत मॉल एम्पोरियम मॉल की आज हम करेंगे विज़िट। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बाकी तमाम वीडियोस की तरह से ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा कि उन्होंने जब लाहौर में आना है या फिर लाहौर में किसी भी जगह पे विज़िट करने के लिए जाना है और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ना सिर्फ वो बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें, खाना खा सकें, बल्कि बहुत से डिफरेंट इवेंट्स जो हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकें। जैसे वमेन जो हैं वो शॉपिंग करना चाहती हैं, बच्चे अपने प्ले लैंड में एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कोई डिनर लंच कुछ भी करना चाहते हैं तो एम्पोरियम मॉल उन सब के लिए बेस्ट है। जब आप लाहौर आएँ तो इसको विज़िट ज़रूर करें क्योंकि आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सपो सेंटर की मौजूद पार्किंग। ये वो एरिया है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। यहाँ पार्किंग से होते हुए आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको एक डिटेल्ड व्यू दिया है एक्सपो सेंटर की एग्ज़िबिशन का। वहाँ पे जो एग्ज़िबिशन, फर्नीचर एग्ज़िबिशन हुई थी, उसके बारे में आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो एक्सपो सेंटर में जब हम लोग एंटर हुए थे तो यहीं से हम लोगों ने फिर ऑपोजिट साइड का जो डोर है वो यूज़ किया था एम्पोरियम मॉल की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सपो सेंटर में जब एग्ज़िबिशन हुई थी और ये लास्ट डे था तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। पार्किंग जो है वो 3-4 जगह से तकरीबन फुल थी। खैर, हम लोगों ने एक्सपो सेंटर के एग्ज़िबिशन को विज़िट करने के बाद चले गए थे एम्पोरियम, और एम्पोरियम की यहाँ पे होने वाली है चेकिंग, और चेकिंग के बाद हम एंटर हो जाएंगे एम्पोरियम मॉल में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एम्पोरियम मॉल में कुछ डेज़ जो हैं वो स्पेसिफ़िक डेज़ होते हैं जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं। आप यानी कि अगर बॉयज़ अकेले यहाँ विज़िट करना चाहें तो उनको अलाउ नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं। ये दिन जो हैं वो स्पेसिफ़िक कौन से डेज़ होते हैं, आई हैव नॉट क्लियर आइडिया अबाउट दैट। तो यहाँ पर इस दिन तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो आए हुए थे, और हम भी एम्पोरियम मॉल को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक्सपो सेंटर आएँ और एम्पोरियम मॉल को विज़िट किए बगैर, एम्पोरियम मॉल को देखे बगैर वापस चले जाएं। और वैसे भी कुछ चीज़ें थी जो हमने ख़रीदनी थी यहाँ से कारफोर में से, तो इस वजह से हमें एम्पोरियम मॉल आना ही था। तो साथ में हमने वीडियो भी बना ली ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप लोग भी इससे एंटरटेन हो जाए, और आई होप कि आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। खैर, अभी हम चलते हैं एम्पोरियम मॉल के हॉल में, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत प्रिपरेशन की हुई है, डेकोरेट किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर में नहीं रहते हैं और लाहौर के किसी भी आउट ऑफ सिटी में से आकर यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि यहाँ आने के बाद आप इस मॉल में से क्या क्या चीज़ें और किस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर जब हम एंटर होने लगे थे तो उन्होंने हमसे मांगा था वैक्सीनेशन कार्ड। जी, आजकल कोविड-19 की वजह से आपको अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो हमेशा अपने साथ रखना है ताकि कहीं भी किसी भी जगह पे आपको रोका ना जा सके। तो यहाँ हम दाखिल हो चुके हैं अपने ख़ूबसूरत से एम्पोरियम मॉल में, और इसकी डेकोरेशन आपने चेक करनी है। ये कुछ स्पेसिफ़िक फेस्टिवल्स होते हैं जिसकी वजह से इसको डेकोरेट किया जाता है, इसको ख़ूबसूरत बनाया जाता है। और आज भी उन फेस्टिवल्स में से 2021 की एंडिंग के तौर पे इसको ख़ूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था, और बहुत से बैलून्स, आई थिंक अगर रफ़ एस्टिमेट भी लगाया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो बैलून्स और जो क्रेप पेपर हैं उसका यूज़ किया गया है। लेकिन आपने ये नोट करना है कि यहाँ पर लगाए गए बैलून्स के कलर कंट्रास्ट और उसके साथ साथ खूबसूरती के साथ हैंग किए गए ये खूबसूरत कंट्रास्ट के आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ आने के बाद तो कंप्लीट जो है वो आपका एक पुरजोश होने का जो लेवल है वो तकरीबन चेंज हो जाता है।
इतनी खूबसूरत सी जगह, इतनी खूबसूरत सी तरह से सजाई गई और इतने खूबसूरत बैलून्स। बच्चे तो यहाँ आके मुकम्मल तौर पे बहुत खुश हो रहे होंगे इतने बैलून्स देखे। और मैंने कुछ बच्चों को भी ऐसे देखा जिनके हाथों में बैलून्स अगर आ गए हैं तो वो फाड़ के उसको ज़रूर एंजॉय कर रहे थे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी किया है, तो इसके लिए आपको देखनी है हमारी ये फुल वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं बहुत ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट लाहौर एंड डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्पोरियम मॉल में दुनिया के हर एक ब्रांड की जो शॉप है वो अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी एरिया में है, किसी भी दुनिया के मुल्क में है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी। हर एक तरह की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। औरतें अपनी शॉपिंग कर सकती हैं, मर्द हजरात अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और बच्चे तो डबल एंजॉय कर सकते हैं। वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और उसके साथ साथ उनके लिए बनाई गई फ़न फैक्ट्री वो तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और वहाँ यहाँ आकर उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में और वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बैलून्स अभी हमने चेक किए हैं वो ऊपर से कैसे लगते हैं। तो एस्केलेटर पे हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और यहाँ आने के बाद मैं आपको वहाँ से ऊपर से भी तमाम तर ख़ूबसूरत जो कलेक्शंस हैं डिफरेंट ब्रांड्स की उनको दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी अलकरम स्टूडियो की जो आपने एक ख़ूबसूरत सी एस्केलेटर के ऊपर एग्ज़िबिशन यानी कि एक उनकी प्रमोशन देखी है और अभी मज़ीद आप देखते जाएँ। यहाँ पे जनाब हो रही है एक साइड पे सफाई और जिस साइड पे सफाई हो रही होती है यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि आपको पता है कि कुछ केमिकल्स और कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं फ्लोर को शाइन में लाने के लिए जो कि स्लिपी हो सकती हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन आई हुई हैं, जे डॉट की सेल लगी हुई है और इसके साथ साथ हम इसको भी विज़िट करेंगे और इसको देखेंगे कि यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप इतने खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पे उनकी कलेक्शन थी। हमने यहाँ से कोई ड्रेस परचेज़ नहीं किया था क्योंकि एज सच ड्रेस के लिए हम बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए और एक चीज़ को विज़िट करने के लिए, देखने के लिए हम इस शॉप में ज़रूर एंटर हुए थे और हमने कुछ ड्रेसेस भी चेक किए थे, ट्राई किए थे। खैर वापस आ जाते हैं जी अपने बैलून्स की। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बैलून्स और क्रेप पेपर की जो लेयर्स हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पे हम सेकंड फ्लोर पे इस वक्त मौजूद हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती के साथ डिफरेंट कलर कंट्रास्ट को एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया गया है और उसके साथ साथ आप यहाँ से बैलून्स को टच भी कर सकते हैं। जी यहाँ पे बैलून्स जो हैं वो एक्सेसिबल थे। अगर इस एरिया से आपको लग रहा है कि ये थोड़े नीचे हैं तो हम दूसरी साइड से जाके भी आपको चेक करवाएंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि बैलून्स बहुत ही करीब थे और बहुत ही आप उनको हाथ लगा के भी चेक कर सकते थे। कुछ ऐसे बैलून्स हैं जो कि साइज़ में अब छोटे हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो वैसे ही छोटे साइज़ में रखे गए हैं और उनके कंट्रास्ट बहुत खूबसूरती के साथ लगाई गई थी। बहुत मेहनत की होगी जिन्होंने भी इसको डेकोरेट किया है, उन वर्कर्स को सल्यूट है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और इतना खूबसूरत एम्पोरियम मॉल उन्होंने डेकोरेट कर दिया। ये आप एक पूरा उसका ओवरव्यू चेक करें कि किस तरह से आप जब एम्पोरियम मॉल में आएंगे, आप विज़िट करेंगे तो आपने यहाँ पे बहुत सारा फ़न जो है वो एंजॉय करना है। मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब कभी भी ऐसा होता है कि हम बहुत हेजिटेशन फ़ील करते हैं किसी भी जगह को विज़िट करने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए, हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे तो शायद हम जा नहीं सकते, हम शायद यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। तो
तो जनाब यहाँ पर रुकने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा जाएं और उसको चेक करें और उसको विज़िट करें और वहाँ जाके ख़ुद एक्सपीरियंस करें। वो चीज़ आप दूर से देख के उसको कभी भी ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये तो अब हमारी अप्रोच में नहीं है, हम इसमें जा नहीं सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप उसको ज़रूर विज़िट करें। जब आप एम्पोरियम मॉल में आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, तो एम्पोरियम मॉल में भी ज़रूर आएँ। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब आप मेट्रो कैनाल स्टेशन पर आएंगे तो यहाँ से आपको एक स्पीडो मिलेगी 16 नंबर। उस पर बैठ के आपने एक्सपो सेंटर के स्टॉप पे गुज़र जाना है। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है और ज़ाहिर सी बात है कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, और उसके लिए अगर आप किसी रिक्शे पे जाने चाहते हैं तो आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ठोकर की साइड से आ रहे हैं तो भी आपके लिए 16 नंबर स्पीडो जो है वो बेस्ट है। बहुत अच्छी कन्वेंस आजकल स्टार्ट हुई है और इसके लिए आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ता। 20 रुपीज़ में आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। हम भी जब कभी भी कहीं पर भी विज़िट करना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडो जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और उसी पे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक कंफर्टेबल सा आपका ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई ऐसा इतना ज़्यादा हैज़ल या फिर इतना रशी जो होती हैं व्हीकल्स उसमें नहीं आपको चढ़ना पड़ता, और ना ही किसी और तरह से रिक्शा वगैरह। अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीडो जो है उसकी रूट नहीं है, वो वहाँ पे नहीं जाती, तो वहाँ जाने के लिए हम उस रिक्शा पे बैठ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लाहौर में कहीं पर भी जाना हो तो स्पीडो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसी तरह से आज भी हम यहाँ पर स्पीडो में आए हैं और स्पीडो में आने के बाद हमने इस मॉल को विज़िट किया है और यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप भी ज़रूर इसको विज़िट करेंगे। सबसे पहली बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है किसी भी जगह पे जाने के लिए, तो आपने ये सोचना है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो भी उसी दुनिया से हैं जिस दुनिया से आप हैं। अपने आप को कभी भी किसी भी तरह से आपने किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं करना है। यहाँ पे आएँ, इस मॉल को विज़िट करें और यहाँ पे आने के बाद इंस्पिरेशन लें। आप डिफरेंट तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि यस, अगर आज मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ और मैं ये चीज़ यहाँ पे आज अफोर्ड नहीं कर सकती, ये ड्रेस नहीं ले सकती, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं कुछ मेहनत करूँगी, अपने आप को कुछ बदलूँगी और फिर इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को काबिल कर लूँगी कि यहाँ पे पहुँच सकी हूँ तो इसको परचेज़ भी कर सकूँ। और यही सब कुछ होता है जब आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को अपने लिए एक सबक बना लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। वो कहा जाता है ना कि जब कभी भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपको कोई ना कोई सबक सिखा के जाते हैं और आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होना चाहिए। हम भी ज़िंदगी के डिफरेंट एंगल्स के जो मोटिवेशन है उसको लें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, क्योंकि जब कभी भी कहीं पर भी आपने अपने आप को डाउन किया तो बिलीव मी, आप कभी भी कोई भी किसी भी तरह से आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। कुछ लोग हैं जिनको इतने अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई रखते हैं और आपको हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कि, और आपको हमेशा कहते रहते हैं कि करो करो, यू कैन डू इट। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं कि वो उसको मोटिवेट कर सकें, उसको इंस्पायर कर सकें। लेकिन अगर आप ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपको हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ आपकी लाइफ में हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है तो कभी भी अपने आप को डाउन फील मत करें। आप हमेशा चाहें कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर आएँ कि लोग आपकी ख्वाहिश करें, लोग आपकी तमन्ना करें और आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहें। तो कुछ ऐसा ही आपने करते रहना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है और हमेशा अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल को एंजॉय करते रहना है।
ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने जे डॉट की जो शॉप है उसको विज़िट किया था, वहाँ पे मौजूद थोड़े से प्रिंट्स और उनके डिज़ाइंस मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चों के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पे आएँ और इसको विज़िट करें तो यकीनन आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ब्रांडेड ड्रेस ख़रीदने के लिए आ रही हैं, तो ऐसे ड्रेसेस जो हैं वो किस तरह की प्राइस में हो सकते हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न है, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए खूबसूरत और अमेजिंग जो झूले हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सिनेमा यहाँ पे मौजूद है। अगर आप फ़िल्म वगैरह देखने का प्लान कर रहे हैं तो एम्पोरियम मॉल उसके लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए बेस्ट है, बड़ों के लिए बेस्ट है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप डिफरेंट ग्रॉसरी की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। और एक अमेजिंग बात आपको मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे आपको हर एक तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी, चाहे आप बच्चों के लिए ख़रीदना चाह रहे हों, कोई मेडिसन, कोई ज़िंदगी की और कोई भी चीज़, बर्तन है, आप अपनी ग्रॉसरी करना चाह रही हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। बस आपने यहाँ पे आना है। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। आप जब कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज़ उनसे पूछेंगे वो आपको ईज़िली हर एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। और ये बात बहुत अच्छी है, जब आपको एक चीज़ का नहीं पता, आस्क एवरीवन, जिस किसी से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछें। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए तो ये हमें कहाँ से मिलेगी, और इस तरह से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक ऐसे लोगों से वास्ता पड़े जो आपको अच्छी तरह से चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। आपके पास बहुत से ऐसे डिफरेंट ओकेजन हो सकते हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहा तो उसको बेस बना के आप नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करें। आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट करें कि आपको इस दफ़ा किसी अच्छे इंसान के साथ बात करने का मौका मिलेगा। तो जब आप ग्रॉसरी कर रहे हैं और आप चाहती हैं कि आपके साथ आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करें, तो उन्हें आप झूलों के पास भेज दें, झूलों के साथ वो खेल लें और वहाँ पे आप वो इंजॉय करते रहें और आप सुकून के साथ अपनी लिस्ट के मुताबिक ग्रॉसरी करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप ये चाहती हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ही करते रहें, जैसे यहाँ पे पड़े हुए टॉयज़ को देख के अगर वो आपसे डिमांड करें ऐसे टॉयज़ की जो कि आप अभी उन्हें लेकर नहीं दे सकते, जो कि बजट लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप उन्हें उनके बाबा के साथ, उनके भाई के साथ बाहर भेजें और उनको वहाँ खेलने के लिए कह दें, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप उन्हें किसी झूले पे बिठा दें और वो इंजॉय कर लें, और उनको आप ये कह के भी चुप करवा सकते हैं कि आप पहले इतना कुछ खेल चुके हैं, इतने इंजॉय कर सके हैं, तो अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपने तो सारे पैसे उधर लगा दिए हैं। बच्चों को किसी न किसी तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। और अगर आप ये चाहती हैं कि आप उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट सरप्राइज़ करें, तब भी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें और उनके लिए वो गिफ्ट परचेज़ करें और उसको किसी न किसी तरह से सरप्राइज़ के तौर पे घर जाके दें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस तरह से आप उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, वो कितने ज़्यादा खुश होंगे जब वो देखेंगे कि उनके पास ऐसे टॉयज़ जो हैं वो सरप्राइज़ के तौर पे मौजूद हैं जो वो कभी किसी जगह पे देखकर आ चुके थे। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही इंजॉयबल जो झूला है बच्चों के लिए, एम्पोरियम मॉल में लगाया गया है। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि इसमें पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अगर वो फ़ील कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं हुए हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो यहाँ पे अकेले जाएं, तो आप उनके साथ बैठें। आप ख़ुद भी उसमें बैठ के बच्चों को कंपनी दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पड़ी हुई बॉल्स जो हैं, उनकी बॉल्स के अंदर उनको एक्टिविटी करवाएँ, यहाँ पर उनको इस तरह से
कलर्स आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। टोडलर्स के लिए भी बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत ही अमेजिंग टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो बच्चों का है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आप देखें तो एक हेक्टिक वीक जो ख़त्म होता है, हेक्टिक वीक ख़त्म होने के बाद आपके पास एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर दे, रेडी कर दे, और आप अपने नेक्स्ट वीक को एक अच्छी तरह से स्टार्ट करके पुरजोश अंदाज में ख़त्म करें। तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी चाहिए, बच्चों को रिफ़्रेश करना चाहिए ताकि वो कुछ सीखें। और जो बच्चे स्कूल्स जा रहे होते हैं उनके लिए तो ये चीज़ें जो हैं वो बेस्ट हैं और उनको ज़रूर विज़िट करवाना चाहिए। और यहाँ पे आके आप अपने बच्चों के लिए साथ बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते करते उनको बहुत मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा तवज्जो दें। और अगर आप उनके लिए टॉयज़ ख़रीदना चाहते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, तो आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर टॉयज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी है। और यहाँ पे अभी एक बच्ची जो है वो इतना रो भी रही थी और वो अपनी मदर से यही डिमांड कर रही थी कि उसे टॉय चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी मदर ये भी कह रही थी कि अभी आपके पास इतनी ज़्यादा डॉल्स हैं। और ये चीज़ जो होती है बच्चों के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ से टॉयज़ ख़रीद नहीं सके। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ग्रॉसरी अगर करना चाहती हैं अकेले तो आप अकेले करें और बच्चों को यहाँ पे इस एरिया में बिल्कुल भी मत लेके आएँ, क्योंकि जब आप देखते हैं किसी चीज़ को और उनको ख़रीदने को दिल करता है तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। बुक्स ख़रीदी जा सकती हैं, सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पे मौजूद हैं। आप बच्चों के लिए डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो ले सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग टेडी बियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ लड़कों के लिए भी डिफरेंट और लड़कियों के लिए भी अलग से एक खूबसूरत रैक जो है वो लगाया गया है, डिस्प्ले पॉइंट है। यहाँ पे हर एक की प्राइस जो है उसके टैग्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप उसका आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आपके घर से इंटीरियर से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप यहाँ पे आएँ और इसको विज़िट करें। और इस ऐसा ही सेम टू सेम कारफोर जो है थोड़ी और वैरायटी के साथ डेकोरेशन पीसेस आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, खूबसूरत फ्लावर्स और इनके टैग्स, इनकी कीमतें इसके ऊपर लगी हुई हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिक के जो पड़े हुए हैं गुलदान आपके पास हैं, इसके साथ साथ और ये चेयर्स मौजूद हैं। और इसके बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी हर एक तरह से जो चेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं, हर साइज़ में, हर एक डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। हमने भी चेयर ख़रीदनी थी तो इस वजह से हमने इसको चेक किया कि अगर यहाँ से परचेज़ की जाए तो कैसी रहेगी। और मैंने आपको बताया कि आप अपने इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी भी तरह से यहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आपके सामने है कि सारी हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं अपने घर की किसी भी बावर्ची की कोई चीज़, किचन की कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड। और बच्चों को अगर आप इंगेज करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं लेके आना चाहते हैं, तो उन्हें फ़न फैक्ट्री भेजें। और ये फ़न फैक्ट्री इस वक्त आपके पास, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों को अगर आप कोई गिफ्ट लेके नहीं देना चाहते हैं या फिर आप उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं तो बच्चों को फ़न फैक्ट्री में भेजें। यहाँ पे मौजूद स्टाफ उनका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेगा। और यकीन करें कि यहाँ पे मौजूद स्टाफ इतना रिस्पॉन्सिबल है और वो लोग बच्चों की बहुत अच्छी केयर करते हैं। और अगर आप जा रहे हैं और आपने कोई ऐसा प्लान किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे उनको सेट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि ट्रेन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आप पैदल चल के एम्पोरियम मॉल को विज़िट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें बैठ के एम्पोरियम मॉल को विज़िट कर सकते हैं। बच्चों के लिए मौजूद तमाम तर चीज़ें इस वक्त आपके सामने हैं और बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग चीज़ें हैं।
और यकीनन आप भी यहाँ आके बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और अगर आपने पहले कभी एक्सपो सेंटर या एम्पोरियम मॉल को विज़िट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था और कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको यहाँ पे अच्छी नहीं लगी थी, थोड़ी सी इरिटेटिंग थी या आप थोड़ा सा नाराज़ हुए थे, तो उसके बारे में अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा रहा था, तो किस तरह से आपने उसको एंजॉय किया। और अगर आप समझते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था तो उसकी भी तो कोई रीज़न होगी, तो आप वो रीज़न भी ज़रूर बताएं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जब भी दूसरे कोई लोग यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें, तो वो अपने आप को, अपने बच्चों को उन चीज़ों से हमेशा अवेयर रख सकें और ऐसी चीज़ों से दूर रह सकें, और इसके साथ साथ उनके माइंड में उस तरह की चीज़ें आती रहें। तो इसी तरह से सोशलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, किसी तरह से आप दूसरों के हेल्पर बन जाते हैं, और वो चीज़ जो होती है वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग रहती है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कहीं पे जाके कोई आपकी भी इसी तरह से हेल्प करेगा और यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी हेल्प करें तो आप भी दूसरों के हेल्पर बने और उनकी भी हेल्प करें। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रांड दिखा रही हूँ, ये जो ट्रेन मैंने जिसका ज़िक्र किया था, इस ट्रेन में आप अपने बच्चों को बिठाएं, ख़ुद बैठें और यहाँ पे आके आप इस ट्रेन में एंजॉय कर सकते हैं और इस ट्रेन में बैठ के आप एम्पोरियम मॉल को विज़िट कर सकते हैं। और इसी तरह से एक फ़न का टाइम जो है वो आपके लिए स्टार्ट हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि टाइम आप अच्छा यहाँ पर स्पेंड करें, पिक्चर्स लें और बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंजॉय कर सकें, तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट किया गया था एम्पोरियम मॉल की तरफ से। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप लेने के लिए जो चीज़ चाहते हैं वो एम्पोरियम मॉल में आपको मौजूद मिलेगी। यहाँ पे आपके सामने इस वक्त टीवी, LCDs और बहुत ही खूबसूरत जो आपके पास हर एक साइज़ में, हर एक रेंज में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मौजूद हैं और उनकी वारंटी वगैरह भी आपको मौजूद मिलेगी जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं। हमने यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए विज़िट किया था क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं LED, और उसके लिए हमने इसको विज़िट किया था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि प्लास्टिक से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह की कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं बर्तनों में, जैसे अभी गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट होने को ही हैं, तो आप यहाँ से कुछ भी अपने फ्रिज के लिए, अपने घर के लिए, अपने किचन को खूबसूरत बनाने के लिए हर एक तरह से चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल है। ग्लास के डिज़ाइंस आपको डिस्प्ले में मिलेंगे और वो डिज़ाइंस बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। यहाँ पे रीज़नेबल रेट्स हैं, कोई ऐसे इतने रेट्स भी ज़्यादा नहीं हैं, और यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। बहुत एक जगह जहाँ पे आप हर एक चीज़ आसानी के साथ परचेज़ कर सकती हैं, और उसके साथ साथ ग्लास, प्लास्टिक की बॉटल्स और बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप कि आपने जो चीज़ ख़रीदनी होगी वो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। और जैसे मैंने स्टैंड किचन के लिए बताया कि आप अपने किचन की बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, तो स्टैंड है आपके पास, और हर एक जगह पे कारफोर की ये चीज़ लिखी होती है, हमेशा सस्ता। इन सम कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सेड। और इसके साथ साथ यहाँ पे लंच बॉक्सेस हमेशा सस्ता, और यस, और यहाँ पे ये ग्लास से प्लास्टिक की और शीशे की तमाम तर वैरायटी, इससे रिलेटेड तमाम तर बॉक्सेस, स्टोर बॉक्सेस और बहुत सी चीज़ें। यहाँ पे कप का स्टॉल आ गया है हमारे सामने,
इस वक्त। और ये कप और उनके डिज़ाइन और उनकी वैरायटी के कलर्स की वैरायटी आप चेक करें, कितनी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ख़ुद ही दिल करने लगता है कि आप ये चीज़ ख़रीद लें। कटिंग बोर्ड्स, इस्त्री स्टैंड, ड्रायर हैंगर, ओ माय गॉड, और इसके साथ साथ ये खूबसूरत रैक्स जो हैं रखी गई, कबर्ड्स, लकड़ी की हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ इसके यहाँ पे मौजूद हैं जनाब बर्तन, हर एक तरह से खूबसूरत बर्तन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। प्लास्टिक के टब, सिटिंग प्लेसेस, बास्केट्स, डस्टबिन्स और बहुत सी डिफरेंट वैरायटी। और यहाँ पे हम कुछ बर्तनों को विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्तन जो पड़े हुए थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी कलेक्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। स्वीट डिशेस सेट, डिनर सेट, टी सेट, हर एक चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेगी। टी सेट बहुत ही खूबसूरत थे, यहाँ पे इनके डिज़ाइंस बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छे। और ये डिज़ाइंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल था। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। उसके साथ साथ अगर आप चाहती हैं कि आप यहाँ से जाते हुए अपने साथ डिनर सेट की मैंने बात की थी, तो डिनर सेट में आप सिंगल प्लेट से लेके अपना पूरा सेट जो है वो ख़रीद सकते हैं। और उसकी भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको यहाँ से मिलेगी, हर एक साइज़ में, कलर में, डिज़ाइन में। और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कलेक्शन, रीज़नेबल रेट्स। तो सब कुछ यहाँ पे एम्पोरियम मॉल के कारफोर में आपको अवेलेबल मिलेगा। कप का जो है वो डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमने पहले कप देखा था उससे भी मुझे बहुत ही एक अच्छा कप का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लगा। बहुत ही खूबसूरत ऐसा डिज़ाइन जो है वो अब बहुत यूनिक होते जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि अब मैंने डिफरेंट स्टोर्स को विज़िट किया है, तो वहाँ पे फुल जो हैं वो भरे हुए डिज़ाइन जो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे डिसेंट से सिंपल से लुक जो है वो अच्छी लगती है। इस वक्त आपके सामने मीट शॉप जो है, मीट कॉर्नर, वो आ चुका है। जी जनाब, आप यहाँ से हर एक तरह से फ़्रेश चीज़ जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मौजूद हेल्पर्स आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर एक चीज़ को ख़रीदने में आपकी हेल्प करेंगे। और हर एक चीज़ जो है वो फ़्रेश रखी गई है। और इसी तरह से अगर उनका टाइम जो है एक्सपायर हो चुका है तो वो वहाँ से हटा दी जाती है, वो वहाँ पे मज़ीद टाइम के लिए नहीं रखा जाता। तो इसी तरह से आप यहाँ पे आके अपने लिए फ़्रेश चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हर एक चीज़ के लिए अलग से स्टॉक जो है वो लगाया गया है, और हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी आपको। मसालों के पैकेट्स और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, बहुत ही अमेजिंग और मज़े की। हमने भी यहाँ पे अपने खाने के लिए, अपने लंच के लिए कुछ चीज़ें जो थीं वो ली थीं, और फिर हमने वो चीज़ें बैठ के अलग खाई। और उसके साथ साथ फ़्रेश केक्स, यस, आप यहाँ से फ़्रेश केक ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं। और ब्रेड में भी बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हमने यहाँ से ब्रेड ख़रीदनी है और उसके बाद फिर दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं वो विज़िट करेंगे, हर एक चीज़ को दोबारा से देखेंगे। रग्स की कलेक्शन, पिलोज़, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे एप्रन, ब्लैंकेट, और ये आपके पास हो जाएगी जनाब। ब्लैंकेट के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगी कुशन्स। और कुशन्स इतनी खूबसूरत थी और इतनी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थी कि दिल कर रहा था कि बंदा कोई ना कोई कुशन जो है वो यहाँ से ख़रीद ले। और इतनी वैरायटी और इतने कलर्स यहाँ पे अवेलेबल थे और उनके डिज़ाइंस। लेकिन हमने कोई कुशन नहीं ख़रीदी क्योंकि अभी एज सच कोई प्लान नहीं इसके बारे में।
इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी इसको विज़िट किया तो जो जो शॉपिंग की मैंने आपको वो भी चेक करवानी है। सोफ़ा सेट और कुशन्स की वैरायटी भी यहाँ पे आपके सोफ़ा सेट के लिए यहाँ पे मौजूद है। हर एक चीज़ अगर आप बेड के लिए देखना चाहती हैं तो भी, और अगर आप अपने सोफ़ा सेट के लिए कुशन्स देखना चाहती हैं तो भी, बच्चों के लिए अगर आप कुशन्स देखना चाहती थी और उनके लिए आप ख़रीदना चाहती हैं और आपको चाहिए कि आप इस तरह की हर एक चीज़ अगर आपको एक जगह से मिल रही है तो फिर मार्केट में जाके डिफरेंट जगह से वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफरेंट जगह से जाके एक्सप्लोर करने का जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे आएँ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे रीज़नेबल रेट्स में मिलेगी। यहाँ पे बेडशीट्स मौजूद हैं और रीज़नेबल रेट्स हैं। कोई ऐसा इतनी ज़्यादा रेट्स भी नहीं हैं कि आप यहाँ से ख़रीद नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट रेट्स ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे और वो यहाँ से आके आप ले सकते हैं। और फिर आपको डिफरेंट जगह पे जाके अपना टाइम वेस्ट करके एक हेक्टिक रूटीन से और फेड अप होने से बेहतर है कि आप यहाँ ही आएँ और यहाँ से अपनी हर एक चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहती हैं वो आप ख़रीद लें। जी जनाब, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें विज़िट करने के बाद और इसको एक अच्छी तरह से डिटेल विज़िट करने के बाद और हर एक चीज़ को देखने के बाद अब टाइम हो चुका है यहाँ से गुड बाय कहने का। और यहाँ से गुड बाय कहने के लिए भी अभी जो है वो दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी टाइम भी है। मैं आपको बताती चलूँ कि ड्यूरिंग कोविड-19 इसका टाइमिंग जो थी वो 10 o'clock कर दी गई थी, लेकिन ये आपको अब जब भी हालात जैसे ही नॉर्मल होते हैं और हम वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं तो ये 1 बजे तक जो है वो खुला रहता है। और इसके बाद अब हो गया है टाइम एग्ज़िट का, तो हम जाने लगे हैं। देखें, डोर का भी दिल नहीं कर रहा और वो भी बंद होने को है कि नहीं जाना। वो सामने वाले का भी देखें, वो भी बंद हो रहा है। फिर उसने कहा कि जी आपने सोच लिया है तो जाएं, अल्लाह हाफ़िज़। और अभी हम इसको कह चुके हैं गुड बाय, तो इसके गुड बाय कहने के बाद दोबारा बैठेंगे हम 16 नंबर स्पीडो में और वापस घर में वापस जाने के लिए हम हो चुके हैं रेडी। और इस वक्त हम चल पड़े हैं घर को। और स्पीडो का एक जो हेक्टिक रूटीन और मैं क्या कहूँ इतना लंबा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ से ऑनवर्ड अब हमने सफ़र कर लिया है स्टार्ट। ये हम बैठ गए हैं एक्सपो सेंटर के स्टॉप से और अब हम यहाँ से बैठ के पहुँचेंगे घर और फिर हम जाएंगे कैनाल स्टेशन पर। मेट्रो कैनाल स्टेशन पे उतरेंगे क्योंकि वही इसका लास्ट स्टॉप है। तो वहाँ उतरने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो वो सफ़र करते हैं आज का फिर से स्टार्ट और बैठ गए हैं स्पीडो में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी कहीं पर भी आप किसी भी जगह पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, किस तरह से आप अपने वो सफ़र को काटते हैं, कौन सी सोच जो होती है वो आपके माइंड में आ रही होती है, वो एक डिफरेंट ही सिनेरियो बन जाता है। कभी कभी कहीं पे जाने के लिए आप बहुत बेताब होते हैं और वो सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा होता और वो सफ़र आपको ऐसे फ़ील होता है ये बहुत लंबा होता जा रहा है। और उस लंबे सफ़र को शॉर्ट करने के लिए भी आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्लान की होती हैं, या फिर वो सडनली आपके साथ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसमें आपका जैसे कोई कंपेनियन अगर आपको वहाँ पे साथी मिल गया और उसने आपको एक अच्छी कंपनी दे दी और आपसे बातें करने लगे, या फिर आपने कोई म्यूज़िक या फिर गेम वगैरह को स्टार्ट कर लिया है, तो उसके साथ साथ आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाता है और फिर आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आप पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी भी हम भी बैठ चुके हैं जनाब स्पीडो में और रात का वक्त है और रात के वक्त लाहौर की तो कुछ और ही बात हो जाती है। ट्रैफिक, ओ माय गॉड, ट्रैफिक और इसकी लाइट्स और उसके बनने वाले खूबसूरत पैटर्न्स मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं और आप उनको कभी भी उस खूबसूरती को इग्नोर नहीं कर सकते। नो डाउट कि आप इस वक्त एक ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं जब ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ का हिस्सा ही बन चुकी होती हैं। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा नोट किया है कि जब कभी भी आप कहीं पर जा रहे होते हैं
तो आपने अगर सफ़र स्टार्ट किया है तो शुरू में आप फील करेंगे कि वो बहुत दूर है, अभी मैं जाऊंगा थक जाऊंगा। तो ये ऐसा जब आपने स्टार्ट में सोचा तो आप बहुत डिफरेंट तरह से कभी उसको सस्पेंड करने का सोच रहे होते हैं कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, फिर कभी सही। तो ऐसा फिर आप सफ़र स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप उसको सफ़र को ख़त्म करके घर पहुंचते हैं और वो सफ़र जो है वो अच्छा रहता है, सक्सेसफुल रहता है, तो आपको उसकी थकन बिल्कुल महसूस नहीं होती। वो क्योंकि आपने वो सफ़र स्टार्ट करते हुए थोड़े से कंसर्न्स शो किए कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा है, तो अभी बहुत मुश्किल है, इतनी दूर कैसे सफ़र किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है। वो कंसर्न्स ख़त्म क्यों हो गए? फर्स्ट थिंग, आपका सफ़र जो है वो सक्सेसफुल रहा। आपने वहाँ से बहुत से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट की अपनी, और वापस आए और ख़ुशी थी। और उस खुशी में आप अपनी वो तमाम तर तकलीफ़ें जो हैं, वो सफ़र के कंसर्न जो आपके थे, जो आपको डाउट थे, वो भूल चुके। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। जब हम अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां होते हैं तो उसके लिए जाने के लिए हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सोच रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सफ़र हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, तो फिर हमें वो बातें, वो तकलीफ़ें, वो चीज़ें वो याद भी नहीं रहती, क्योंकि हम अपने जिस पॉइंट के लिए, जिस सक्सेस के लिए हम घर से निकले थे, जो प्लान हमने किया था, जो साथ हम अपनी मोटिवेशन लेकर निकले थे, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो तमाम तर तकलीफ़ें जो हैं वो भूल जाती हैं, फिर वो कुछ भी नहीं रहता आपके लिए। तो जब कभी भी कोई भी सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा स्टार्ट करें, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। आप अपने आप को मोटिवेट रखें, इंस्पायर रखें। इट डज़न्ट मैटर कि आपने वहाँ से सक्सेस ली है या नहीं ली, कोई बात नहीं, दोबारा उसको स्टार्ट करें एक नई मोटिवेशन के साथ, नई इंस्पायरेशन के साथ, और फिर से स्टार्ट करें। देयर विल बी समथिंग गुड फॉर यू इंशाल्लाह। तो करते हैं फिर आज के सफ़र को एंजॉय। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी आज की ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का हमारा ये सफ़र वापसी का जो है वो कितना हेक्टिक होने वाला है। यानी कि यहाँ से बैठ के आप तकरीबन 20 मिनट में 40 मिनट्स लग जाते हैं एम्पोरियम मॉल से वापस मेट्रो कैनाल स्टेशन तक आते आते। और उसके साथ साथ लाहौर की ये खूबसूरत रात जो है, हाँ, लाइट्स के साथ, और इसके साथ साथ इन कार्स की रश और रोड्स के साथ कैसे लगते हैं, तो वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर तक। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। फीडर बस सर्विस से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। बसूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मजबूरी से बचाएं। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी 1। बाहर निकलते वक्त स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार्ड नकद 20 रुपए में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है।
जब ज़्यादा देर तक मैं सफ़र करती हूँ या थोड़ी देर के लिए ही सफ़र किया जाए तो मैं अपने इस सफ़र को अपने ज़िंदगी के सफ़र के साथ ज़रूर कंपेयर करती हूँ, क्योंकि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जो चीज़ जिस तरह से भी आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, वो एक सफ़र है। अपनी एक मंजिल से स्टार्ट करके दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप डिफरेंट तरह के रूट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए वहां पे पहुंचते हैं, डिफरेंट रूट्स लेते हैं, कुछ कन्वीनियंट रह जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम रात को सफ़र कर रहे हैं तो ये भी मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि ये ज़िंदगी का सफ़र भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रंगीन लाइट्स जो हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं, आपको डायरेक्शन शो करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी आपके लिए, कुछ ऐसी लाइट्स, कुछ ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलते हैं जो आपके लिए सवेरा बन जाते हैं और आपको वो रास्ते देखने में हेल्प करते हैं, आपको वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में आपकी हेल्प करते हैं और वो सफ़र आसान हो जाता है। कहीं किसी जगह पे जाके ये ऐसा मुमकिन है कि आप किसी बाइक पे जा रहे हों और आपकी जो बाइक की हेडलाइट है वो काम नहीं कर रही, तो किसी और की गाड़ी, किसी और की बाइक आपके रास्ते को रोशनी दे और आप उसी रोशनी पे चलते हुए अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हो जाएं। तो ऐसा ही कुछ ज़िंदगी के में भी होता है। हम जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से अपने सफ़र की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई जगह पे आपको अंधेरा यानी डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होगी, तो कहीं पे वही जगह पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी रोशनी, जो आपकी ख़त्म की हुई उम्मीद को एक दोबारा रोशनी बख्श देंगे और फिर वो सवेरा हो जाएगा, बिल्कुल रोशन हो जाएगा एक जगह और आपको हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ब्राइटन साइड्स ही नज़र आएंगी। कभी आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके पास एक उस वक्त एक अच्छी मोटिवेशन होगी, एक अच्छा साथ होगा और बहुत ही वो सफ़र जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉप पे जाके रुकना होता है, क्योंकि हमने वहाँ पे रुक के एक नया प्लान जो होता है, एक नई मोटिवेशन जो होती है, इंस्पायरेशन अपने साथ लेनी होती है और फिर रवां दवां दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ नया गियर बदलने के बाद फिर से चलना होता है। और इसी तरह से कहीं पे जाके स्पीड जो है वो बहुत तेज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आपको वहाँ पे मौजूद नहीं मिलेंगे और आपको रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगा अपनी ज़िंदगी के, अपने मकसद को लेके चलने में। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ रश होगा तो आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी होगी। आपको वहाँ पे किस तरह से वहाँ से निकलना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को वहाँ से सेफ़ रखते हुए उस रश के एरिए से निकल के एक नई जगह पे एक नए तरीके के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जाना तो मेट्रो कैनाल स्टेशन पे चाहते हों और फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ओ माय गॉड मैं वहाँ पर तो पहुँच ही नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, पहले ठोकर जाता हूँ, ठोकर से फिर वापस, ठोकर स्टॉप की बात कर रही हूँ, ठोकर जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद फिर वापस जो है वो मेट्रो कैनाल स्टेशन पे उस रूट से आऊँगा, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन मैं वो सफ़र मुझे आसान लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा चाहेंगे कि आप एक प्लानिंग के तहत जिस तरह से आप अपने सफ़र को लेकर निकले हैं वो वैसे ही आप वापस जाएं और उसके साथ साथ आप वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने आप को ज़रूर एक दफ़ा कैलकुलेट करें। आप अपने आप को ज़रूर एक दफ़ा चेक करें कि आपने जो सफ़र स्टार्ट किया था वो किस एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट किया था और उस वक्त आपकी मोटिवेशन जो थी वो क्या थी, और अब जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं तो जो रूट्स आपने लिए थे वो ठीक थे या नहीं थे, और अगर वो ठीक थे तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी दोबारा के सफ़र को स्टार्ट करने से पहले उसको ज़रूर चेक करेंगे और आप इस तरह से अपने सफ़र से ही दोबारा से चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं। इसी तरह से अभी रोड्स और ये सफ़र ज़िंदगी के चलते रहेंगे, डिफरेंट लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। कभी कोई आपको अपने मकसद से हटने के लिए कहेगा, कोई रास्ते में रोक लेगा और कोई आपको आपके मकसद की तरफ जाने के लिए ख़ुद रास्ता देगा और रास्ते से हट जाएगा।
ऐसा ही बहुत दफ़ा होता चला जाएगा। और रोड जो आप एक चाहते हैं कि इस ज़िंदगी में इतने लोगों की मौजूदगी में आप जिस साइड पर भी जाएंगे इतनी ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप जाएं और वहाँ पे आपको कोई लोग ना मिलें, कोई आपको सामने कोई चीज़ आपके ना आए, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सी हर्डल्स आएंगी, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बहुत सी मुसीबतें आपको बर्दाश्त करनी होंगी, और फिर इसी तरह से ही आपका ये सफ़र जो है वो कंप्लीट होगा। हिस्ट्री में से भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की कोई हार्डशिप बर्दाश्त नहीं की होगी, किसी हर्डल को फेस नहीं किया होगा, या उसकी ज़िंदगी में इतना ही स्मूथ सफ़र रहा होगा जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होगा। तो वो लोग बहुत कम होते हैं, और शायद वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको एक स्मूथ, खाली और बहुत ही आरामदेह सफ़र करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही कम और बहुत ही खुशकिस्मत होंगे जो ऐसे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को बर्दाश्त करने के बाद और बहुत सी मुसीबतें उठाने के बाद फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अगर ये भी आपको एक बात बताती चलूँ कि साथ में वो लोग अपनी मंजिल में पहुंचने के बाद ही इंजॉय कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं और खुश हो सकते हैं जिन्होंने तमाम तर मुसीबतें बर्दाश्त की होंगी। उन लोगों को कभी भी अपनी मंजिल की कोई कदर कीमत नहीं रहेगी जिन्हें आसानी के साथ अपनी मंजिल मिली होगी, या शायद उनके लिए तो वो एक अचीवमेंट हो या ना हो, उनके लिए अचीवमेंट होगी जिन्होंने स्ट्रगल की होगी। तो आपने डिसाइड करना है कि आप एक सेटिस्फाइड, हैप्पी और एक अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपको भी एक ऐसी ही मंजिल चाहिए जो कि किसी हलवे की तरह से बस आपको मिल जाए और आप वहाँ पहुँचे हुए हों। तो कोशिश करते रहें हमेशा, और अच्छी उम्मीद रखें, कभी भी डिसअपॉइंट ना हों, और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने इर्द गिर्द हमेशा उन लोगों को ही अपने साथ रखें, उनके साथ फ्रेंडशिप रखें जो लोग आपको मोटिवेट करते रहें, आपको इंस्पायर करते रहें, और कभी भी उन लोगों से बातचीत करने से हमेशा गुरेज करें जो नेगेटिविटी के तौर पे आपके साथ हों और आपको डिस्करेज करें, डिस्करेज करें, या फिर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपको आपकी मंजिल से न सिर्फ दूर कर देते हैं, बल्कि एक ऐसी कमी और एक ऐसी चीज़ आपके अंदर वो पैदा कर देते हैं जिसको आप कभी भी चाह के मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। इट डज़ंट मैटर कि वो आपके कितने करीबी हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड फ्रेंड्स आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे। आपके अच्छे फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे और आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। चाहे आप हिम्मत हार चुके हों, वो आपकी हिम्मत बनते रहेंगे और आपसे कहते रहेंगे कि आप करो, आप कर सकते हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो ये भी नहीं है कि अगर एक दफ़ा आपके किसी भी फ्रेंड ने आपसे कोई बात कह दी और आप उसको अपने माइंड में सेट कर लें कि यस, उसने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। हमेशा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को चेक करें, ख़ुद जज करें। अपने बारे में जितना आप जानते हैं, जितना आप अपने आप को जान सकते हैं, इतना कोई भी किसी भी तरह से आपको जज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आपके अपने ख्वाब हैं, वो सिर्फ़ आप जानते हैं और आप ही उनको पूरा कर सकते हैं और आप ही वहाँ तक पहुँचने के काबिल हैं। किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो आपके बारे में जज करे कि आप ये काम करने के काबिल हैं या आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, आपको इस मंजिल से हट जाना चाहिए। ऐसा किसी को कोई भी मौका मत दें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आपने एम्पोरियम मॉल का जो ये विज़िट है उसको एंजॉय किया होगा और किसी हद तक आपको हमारी ये वीडियो किसी भी तरह से अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने इसको एंजॉय किया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको साथ साथ शेयर भी कर दें। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि हमारी पहले वाली वीडियोस को भी देखें और आने वाली वीडियोस को भी चेक करते रहें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर बहुत से अमेजिंग और ख़ूबसूरत एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमेशा करते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेज़, रूट्स और उनके एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये बस टर्मिनल छोड़कर से कनाट की तरफ जा रही है। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहे। फीडर बस तरफ से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। बसूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मामूली से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। मुस्लिम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि बस में सफर के दौरान LGA प्लाजा बाहर निकलते वक्त स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार्ड नकद 20 रुपए में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अलीमदार स्टेडियम। ये बस टर्मिनल छोड़कर से कनाट की तरफ जा रही है। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। फीडर बस तरफ से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। बसूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मामूली से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। अलीमदार स्टेडियम बाहर निकलते वक्त स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार्ड नकद 20 रुपए में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगला स्टॉप अल्लाहपुर चौक। ये बस टर्मिनल छोड़कर से कनाट की तरफ जा रही है। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। फीडर बस तरफ से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। बसूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को
जिंदगी भर की मासूमी से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। सिर्फ मुसाफिरों से इल्तमास है कि बस में सफर के दौरान मास्क उतारना सख्ती से मना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। चौक बाहर निकलते वक्त स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार्ड नकद 20 रुपए में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ये बस डायनो टर्मिनल होकर से कनाल की तरफ जा रही है। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। फीडर बस स्टैंड से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। सूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मासूमी से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। सिर्फ मुसाफिरों से इल्तमास है कि बस में सफर के दौरान मास्क उतारना सख्ती से मना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। चौक बाहर निकलते वक्त स्मार्ट कार्ड वैलिडेटर से स्कैन करें। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार्ड नकद 20 रुपए में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगला स्टॉप अकबर चौक। ये बस डायनो टर्मिनल होकर से कनाल की तरफ जा रही है। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। फीडर बस स्टैंड से उतरते वक्त स्मार्ट कार्ड को वैलिडेटर पर लगाएं। सूरत दीगर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी और अगला ट्रांसफर नया शुमार होगा। शुक्रिया। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मासूमी से बचाएं।
पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। मुज़िद मुसाफिरों से इल्तिमास है कि बस में सफर के दौरान मास्क उतारना सख्ती से मना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा।